राजा अब रानी के पेट से नहीं मतदान पेटी से पैदा होगा। ये बयान है चंद्रशेखर आजाद का। इस बयान के चलते सियासत का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही वोटर्स अपनी मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं। इस बीच नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब आप अपना कीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बाबा साहेब ने कहा था पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब ये व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं मतदान पेटी से पैदा होगा। वोटिंग से पहले बोले चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, नगीना लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, आपका एक एक वोट नगीना के साथ साथ प्रदेश और देश के भविष्य का फैसला करेगा। साथियों, मैंने अपना फर्ज अदा किया है, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। बीजेपी ने उन पर चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद भी बाहर से आकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया था। तो वहीं चंद्रशेखर ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक और नेता ग्राम प्रधान, बीडीसी के सदस्य और जिला पंचायत के लोगों को बीजेपी के पक्ष में कराने का दबाव बना रहे हैं। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। इनमें नगीना लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट से सपा, बसपा और बीजेपी तीनों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों को भी उतारा है। ऐसे में इस सीट की लड़ाई दिलचस्प है। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई, चौथे चरण में 13 मई, 5वें चरण में 20 मई, छठे चरण में 25 मई और 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 जून 2024 को आएंगे।